यूपी डीएलएड के पहले और तीसरे सेमेस्टर की जो रिजल्ट है वो परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रयागराज की ओर से जारी कर दिए गए हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हैं, यानी कि आपकी बैक लग चुकी है, तो अब आगे आपको क्या करना है और कैसे करना है। क्या आपको स्क्रूटनी का फॉर्म भरना होगा, क्या आपको बैक एग्जाम फॉर्म भरना होगा, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहेगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि अदर भाई बहनों को भी इस बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फेल होने पर अब आगे आपको क्या करना है। अब या तो आपको आगे अपना स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना होगा या फिर जब परीक्षाएं होती हैं बैक एग्जाम के लिए तो उस समय आपको बैक एग्जाम फॉर्म फिल करना होगा। तो दोनों ही सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। पहला सब्जेक्ट है हमारा स्क्रूटनी फॉर्म, दूसरा सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर एग्जाम फॉर्म बैक का। ठीक है, तो चलिए दोनों ही बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। और पूरा सेमेस्टर अगर आपका बैक है तो उसमें कंडीशन में आपको क्या करना होगा, चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी मार्कशीट देख ली होगी, यानी कि रिजल्ट देख लिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर का भी और थर्ड सेमेस्टर का भी। दोनों ही कोर्स के यानी कि दोनों ही सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए सेम प्रोसेस होंगी, सेम तरह के एग्जाम फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं है। बस आपको ये देखना है कि आपके कितने सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिनके किसी भी एक सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते होंगे। उससे पहले एक चीज़ और मैं यहाँ पर बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि कितने नंबर पर पास होते हैं, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। स्टूडेंट्स को ये पता ही नहीं होता तो उसे यही समझ में नहीं आ पाता कि उसके कितने सब्जेक्ट में बैक है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये लिखित परीक्षाएं जो होती हैं, ठीक है, कुछ पेपर आपके 50 नंबरों के होते हैं, कुछ पेपर आपके 25 नंबरों के होते हैं। तो आप लिखित परीक्षा वाले कॉलम में देख लीजिए, उसमें जो पेपर आपका 50 नंबर का है तो 50 में से आपको लिखित परीक्षा में 25 अंक लाना कंपलसरी होते हैं। अगर आपकी लिखित परीक्षा में 50 वाले पेपर में 25 से कम आते हैं, जैसे कि यहाँ पर 25 से कम है, तो समझ लिए इसी सब्जेक्ट में लग गई आपकी बैक, यानी कि इसमें हो गया आप फेल। और जो पेपर आप देख सकते होंगे ये 25 नंबर वाला है, ठीक है, इस 25 नंबर वाले पेपर में पास होने के लिए आपको लाना होते हैं 12 अंक। और अगर 12 से या उससे 12 या 12 से ज़्यादा अंक हैं आपके तो उसमें सब्जेक्ट में हैं आप पास। बस इतना आपको देख लेना है कि 50 नंबर वाले पेपर में आपके किसी भी सब्जेक्ट में 25 से कम अंक नहीं होना चाहिए और 25 अंक वाला जो पेपर है उसमें आपके किसी भी सब्जेक्ट में 12 से कम अंक नहीं होना चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट में आपके 50 वाले में 25 से कम अंक होंगे उसमें आप फेल होंगे। और 25 अंक वाला जो पेपर है यानी कि 25 नंबर वाला जो पेपर है उसमें अगर आपके मार्क्स 12 से कम होंगे तो उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाएंगे। तो इसी क्रम में यहाँ पर आप देख लीजिए, इनका ये पेपर है 50 नंबरों का, ये आप देख लीजिए 25 नंबर से कम है। 17 नंबर कितने हैं, 25 से कम होते हैं, ठीक है। तो इसी सब्जेक्ट में इनकी बैक लगी हुई, इसी वजह से इनका रिजल्ट फेल आ चुका है। ठीक, इसी तरह से यहाँ पर दूसरी मार्कशीट यहाँ पर थोड़ी धुंधली दिखाई दे रही होगी, बट कोई नहीं, हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर ये जो आपका रिजल्ट है इसमें 2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है। पहला सब्जेक्ट तो यहाँ पर देख लीजिए ये 14 अंकों का है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट में कितने अंक हैं, कुल 14 नंबर है इनके, ठीक है। ये जो कि बाल विकास का पेपर होता है पहला पेपर, और इसमें 25 नंबर होना कंपलसरी। तो पहला तो आपका इसी में बैक हो गया। दूसरा सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में भी बता देते हैं। दूसरा सब्जेक्ट में जो बैक है वो इनकी इस तीसरे वाले पेपर में है। तीसरा पेपर होता है आपका विज्ञान का, देख लीजिए ये है तीसरा पेपर। इसमें आपके इनके केवल 9 अंक हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए केवल 9 नंबर हैं इनके, ठीक है। इसमें केवल कितने अंक हैं, केवल 9 नंबर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि इनके होना कितने चाहिए थे, कम से कम 12। जैसे ही 12 से कम होते हैं यानी कि 11 रह जाते हैं तुरंत आप फेल, यानी कि मान लीजिए आपका ये हो गया फेल और ये लग गई भैया बैक ऐसे करके, ठीक है, ये लग गई बैक। तो अब इस कंडीशन में आपको करना क्या होता है, चाहे आप एक पेपर में फेल हो, 2 पेपर में फेल हो, 3 पेपर में फेल हो, चलिए फटाफट इस बारे में बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ आप समझ गए होंगे कि बैक कैसे लगती है, फेल कैसे होते हैं, कितने नंबर पास होते हैं, ये अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ समझ में नहीं आया हो तो फटाफट कॉलेज में जाकर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, अगर आपकी बैक लगी तो अब आगे आपको क्या करना है। अगर आपकी एक सब्जेक्ट में बैक लगी, 2 सब्जेक्ट में बैक लगी या 3 सब्जेक्ट में बैक लगी, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो प्रावधान होता है वो आता है आपका स्क्रूटनी फॉर्म, ठीक है। स्क्रूटनी फॉर्म आप फिल करेंगे तो उसमें आपकी एग्जाम कॉपी में जो मार्क्स दिए हुए रहते हैं उन्हें दोबारा से कैलकुलेट किया जाता है, कहीं पर कोई मार्क्स कम या ज़्यादा तो नहीं जुड़ा है, ठीक है, तो उसे दोबारा से चेक किया जाता है। लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म में 99% आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है, बढ़ेंगे ही नहीं। 99% केसेस में यही होता है, 100 में से मुश्किल से 1 या 2 स्टूडेंट्स के ही मार्क्स बढ़ते हैं।
तो स्क्रूटनी फॉर्म का तो आप बिल्कुल भी गुंजाइश छोड़ दीजिए कि स्क्रूटनी फॉर्म में आपका कुछ हो पाएगा। केवल उसी कंडीशन में आपका कुछ भला हो सकता है स्क्रूटनी फॉर्म भरने से। स्क्रूटनी फॉर्म कब आता है, कैसे भरना, वो भी मैं बता दूंगा। स्क्रूटनी फॉर्म में केवल उसी कंडीशन में आप पास हो सकते हैं स्क्रूटनी फॉर्म भरकर, जब आप केवल 1 नंबर से फेल हो रहे हो या 2 नंबर से फेल हो रहे हैं। अगर आपके मान लीजिए 5 अंक कम है, पास होने के लिए 5 अंक चाहिए आपको, या 3 अंक चाहिए, या 6 अंक चाहिए, या 10 अंक चाहिए, ठीक है, तो इतने नंबर अगर आपके कम आ रहे हैं तो इसमें स्क्रूटनी फॉर्म में आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए स्क्रूटनी फॉर्म आप भरें जरूर, लेकिन उससे आप उम्मीद ना लगाएं। अगर आप पास हो जाते हैं तो अच्छी बात है, उसमें आपको करना कुछ नहीं होता है। जैसे कि कल आपका रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, 9 नवंबर को आपका रिजल्ट घोषित हुआ है। 9 नवंबर से 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लेना है और वहां से आपको कुछ फीस सबमिट करना होगी, तो आपका जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो भर जाएगा। यहाँ पर देख सकते होंगे स्क्रूटनी फॉर्म के संबंध में यहाँ पर दिशा निर्देश दिए हुए रहते हैं। आपके रिजल्ट पर स्क्रूटनी अगर आप चाहते हैं किसी भी पेपर की, तो परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिन के अंदर संबंधित डाइट में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। डाइट या कॉलेज, ठीक है, जिस कॉलेज से भी आप पढ़ाई करें, चाहे वो डाइट हो या कॉलेज हो, ठीक है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो चाहे गवर्नमेंट यानी कि डाइट कॉलेज हो, आप उनके कॉलेज में तुरंत कॉन्टैक्ट करेंगे। और स्क्रूटनी फॉर्म अधिकतम आप 2 सब्जेक्ट में ही फिल कर सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म कितने सब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं? केवल 2 सब्जेक्ट में ही आप अपना जो स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, प्रशिक्षु अधिकतम 2 विषयों का ही अंकानुसंधान इनकी स्क्रूटनी करा सकता है। तो 2 सब्जेक्ट में आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर 1 सब्जेक्ट में बैक है तो 1 में कर दीजिए, 2 में बैक है आपकी तो 2 में आप फिल कर सकते हैं, 3 में बैक है तो 3 में बैक फिल नहीं होगा। उन 3 में से केवल 2 में ही आपके स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो फिल हो सकता है, ठीक। उसके बाद अब आगे आपको क्या करना है, ठीक, उसके बाद क्या करेंगे आगे यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। अगर आपकी 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर 3 सब्जेक्ट में बैक होगी तो आप समझ जाइए आपका सेमेस्टर ही बैक है, पूरी तरह से सेमेस्टर ही बैक है, ठीक है। जैसे ही 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है, जैसे ही प्लस होता है यहाँ पर तीसरा सब्जेक्ट आ जाता है, तो पूरा सेमेस्टर बैक है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है। दोबारा से सभी सब्जेक्ट की आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसी वाले सेमेस्टर की, जिस सेमेस्टर में आपकी बैक लगी, चाहे वो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी हो या थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है तो आप पूरे सेमेस्टर में जितनी भी पेपर हैं आपके, मान लीजिए अभी फर्स्ट सेमेस्टर में आपके 3 सब्जेक्ट में बैक लग चुकी है, 4 में बैक लग चुकी है, तो जितने भी पेपर हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में वो सारे पेपर की दोबारा से तैयारी कर लीजिए। अब जब भी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होंगे आपको एग्जाम फॉर्म की फीस केवल कॉलेज में देना है। एग्जाम फॉर्म की फीस जितने भी कॉलेज वाले लेते हो 800, 1000, 1500, ठीक है, वो फीस आपको कॉलेज में देना, बाकी और कोई फीस नहीं जाती है। बस वही फीस देकर अपना एग्जाम फॉर्म आप फिल करेंगे, दोबारा से सारे पेपर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, उससे आप क्लियर कर जाएंगे। सेम टू सेम यही प्रोसेस आपकी थर्ड सेमेस्टर की भी। अगर थर्ड सेमेस्टर में आपकी बैक है यानी कि सेमेस्टर बैक हो रहा है, 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी हुई है, जिसकी मान लीजिए आप इस पेपर में भी फेल हैं और मान लीजिए यहाँ पर भी अगर आप फेल होते और मान लीजिए यहाँ पर भी अगर आप फेल होते, तो ये 3 हो गए, 2 से ज़्यादा हो रहे हैं। तो जैसे ही 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक लगती है पूरा सेमेस्टर हो जाता है आपका बैक, आप दोबारा से अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बाकी आप स्क्रूटनी फॉर्म जरूर फिल कर दें 2 सब्जेक्ट का, अगर कुछ होता है तो उसमें आपको कुछ भला हो जाएगा। बाकी आप परीक्षा की तैयारी जरूर कीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया सेमेस्टर बैक वाले स्टूडेंट्स का, ठीक। बाकी ये तो आपको पता चल ही चुका होगा कि 50 अंकों का जो पेपर है उसमें पास होने के लिए 25 मार्क्स चाहिए होते हैं, 25 अंकों का जो पेपर है उसमें पास होने के लिए 12 अंक चाहिए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अगर इतने से कम अंक आपके हो रहे हैं तो आपको फेल माना जाएगा उस कंडीशन में, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चल पाता कि मैं किस सब्जेक्ट में फेल हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपको कैसे पता चले करेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट में फेल हैं। बाकी जिन स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल हैं या 2 सब्जेक्ट में आप फेल हैं तो आपको तो अंकानुसंधान यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भर ही दीजिए, ठीक है, ज़्यादा फीस नहीं होती है, आप स्क्रूटनी फॉर्म भर दीजिए। कुछ होता है भला तो हो जाने दीजिए, हो सकता है रिजल्ट में मार्क्स आपके अपडेट होकर आ जाएँ और पास हो जाएँ। तो अगर पास हो जाते हैं 1 या 2 सब्जेक्ट में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर पास नहीं हो पाते हैं स्क्रूटनी फॉर्म भरने से, स्क्रूटनी फॉर्म भरने में आपको एग्जाम दोबारा देना होता नहीं, कुछ करना ही नहीं होता, केवल बस एग्जाम फॉर्म भरना है और बस आराम से बैठ जाना है। बाकी परीक्षा की तैयारी जरूर कर लेना है, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए उसकी परीक्षा की तैयारी जरूर कर लेना है। जैसे ही आपका बैक एग्जाम फॉर्म आएंगे, ठीक है, बैक एग्जाम फॉर्म कब आएंगे, जब जिस सेमेस्टर में आप फेल हुए हैं उस सेमेस्टर के दोबारा आगे आने वाले समय में जब भी एग्जाम होंगे, जिसकी मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हुए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के आगे आने वाले समय में जब भी आपके एग्जाम होंगे उस समय आपको क्या करना होगा, उस समय आपको अपना एग्जाम फॉर्म भरना होगा, बैक एग्जाम फॉर्म, ठीक है। तो उस सेमेस्टर का आप बैक एग्जाम फॉर्म फिल कर देंगे उस सब्जेक्ट का, तो दोबारा से आप उस सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं और दोबारा से आपको उस सब्जेक्ट की परीक्षा देनी होगी जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, 1 या 2 सब्जेक्ट वाले में, ठीक है। 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए यही प्रावधान है। बाकी आप अपनी परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। बहुत जल्द ही आपके अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं स्टार्ट होंगी, जिसकी मान लीजिए आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में यहाँ पर पेपर दिए हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी सब्जेक्ट में आपकी बैक लग चुकी है, तो अब आपका अगले सेमेस्टर का जब यहाँ पर एग्जाम होगा
होगा तो अगले सेमेस्टर में आपको यहाँ पर परीक्षा नहीं देना फर्स्ट सेमेस्टर की, बल्कि जब फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होगा उस समय आपको फर्स्ट सेमेस्टर वाले का बैक पेपर का फॉर्म फिल करना होगा। इसी तरह से सेम टू सेम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स पर भी नियम लागू होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपको स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है तो अभी तुरंत अपने कॉलेज में कांटेक्ट कर लीजिए स्क्रूटिनी फॉर्म भरने के लिए। अगर आपको बैक एग्जाम देना ही होगा, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं तो बैक एग्जाम की भी आप तैयारी कर लीजिए। जल्द ही आपकी परीक्षाओं की भी आगे की जो जानकारी है वो इसी चैनल पर आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डीएलएड वीटीसी से संबंधित जो पल पल की अपडेट है वो आपको लगातार दी जाती है। इसके साथ ही सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आपको बता दी हैं। फेल होने पर आपको क्या करना है, ठीक है, एक या दो से विषय में फेल है तो वो आपकी बैक कैसे हटेगी, कौन सा फॉर्म आपको भरना होगा, ये भी सारी चीज़ें बता दी। पूरे सेमेस्टर बैक होने पर आपको क्या करना है वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बता दी। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।